जी। अच्छा बच्चे, जब तक बाकी भी ज्वाइन करते हैं ना, हम तब तक इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। फिल इन द रेलेवेंट बबल। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साथ किधर गए बेटा? कम इन फ्रंट ऑफ अस्सलामुअलैकुम। कैमरा। वालेकुम अस्सलाम हादी, हाउ आर यू? चलें जी, अब्दुल्ला भी आ गए। साथ कैमरा रखकर कहीं चले गए हैं। अच्छा जी, अयान आप बताइए तब तक। अयान अली, मैम ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग। जहां पर सीक्वेंस है, पहले एक बात हुई है फिर दूसरी बात हुई है, तो आप देखें ना, ही ऑलवेज कम्स लेट। ये तो एक ही बात है, इसमें तो दूसरी बात ही कोई नहीं है। मैम आपसे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। ठीक है। यहाँ पर चूंकि अभी इन्होंने ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस दी है, ये सीक्वेंस में है कि पहले वो लेट आया इसीलिए वो पनिश किया गया, वरना ये कॉज एंड इफेक्ट वाली भी हो सकती थी, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। अगर वो वाला ऑप्शन होता तो फिर आप कॉज एंड इफेक्ट वाला ट्रांजिशनल डिवाइस पूछा होता तो तब भी ये वाला ऑप्शन आ सकता था। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। हादी भी कहीं चले गए हैं। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हाउ आर यू? फाइन मैम, वालेकुम रजिस्टर सलाम। करने गया था मैम। अच्छा ठीक है। और साथ पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा जी। अच्छा बॉयज, ये सेकंड वाला जल्दी जल्दी करते हैं, ये वाला एमसीक्यूज जल्दी से करते हैं ताकि एक बार आपकी फिर रिवीजन हो जाए, उसके बाद फिर हम सेक्शन बी पर जाते हैं। नैरेटिव लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन नॉट प्रेजेंटेड एज फैक्ट्स दो इट मे बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और सिचुएशन इज कॉल्ड। फिक्शन। फिक्शन। मिथ, लेजेंड, पोएट्री और फिक्शन? फिक्शन। 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 ठीक है। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कल सारा कुछ, अभी सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, ही इज एज स्लिपरी एज अ फिश, ही इज द मून। कौन सा ठीक है? द विच वन स्टोरी इज? जंप ऑफ द पेज। We वेरी वेल jumped, डन। the sun jumped off a page. Very well done. The debris on the stadium floor included numerous paper cups, ticket stubs, and cigarette butts. The underlined word Trash. refers to Trash. trash. ठीक है। अच्छा जी। Can you deduce meaning from the textual clue? The underlined word means infer, forecast, Infer. determine, इन्फर। infer. इन्फर। Mr. Alice is a snake. You should beware of him. Negative connotation of the underlined word is cunning, Cheater. poisonous, चीटर। cheat. चीटर। Very well done. Which one of the following is the correct word that means water tank for fish formed from the stem word aqua? Aquarium. एक्वेरिया। एक्वेरिया। Aquaria. What is aquaria? एक्वेरिया। मैम एक्वेरियम। plural form होता प्लूरल। है है वो वो। एक Aquarium। aquarium. Very well done. Plural of aquarian, which stands for water tank for fish, right? Which one of the modal verbs used in the sentence below shows the function of the ability? Function of ability. मैम मे आई कम इन सर? बी बी वी आई हैव टू ट्राइड लीव माय द This क्लास। is बेस्ट but pick it up. may I come in, sir? Is the modal verb, may is the modal verb which is used to seek permission. तो ये modal verb of permission हो गया। इन्होंने function of ability पूछा है, I modal verb tried का। my best but I couldn't pick it up. आई ट्राइड माय बेस्ट Yes, बट कैन पिक इट अप। वेरी वेल डन। कुड नॉट, कुड कैन। याद रखिए बच्चे, इसका एक और वर्ड भी होता है जिसको कहते हैं लाइकलीहुड। लाइकलीहुड सर्टेनिटी को भी कहते हैं। ठीक है। लाइकलीहुड, सर्टेनिटी, एबिलिटी, ये सारे सेम है। तो याद रखिए, जहां पर अगर लाइकलीहुड का वर्ड आए ना, फंक्शन ऑफ मॉडल वर्ब फंक्शन एज लाइकलीहुड, मॉडल वर्ब फंक्शन एज एबिलिटी, मॉडल वर्ब फंक्शन एज सर्टेनिटी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब कैन होगा, उसके बाद कुड होगा। ठीक है। लाइकलीहुड का वर्ड जहां आया, मॉडल वर्ब का फंक्शन एज लाइकलीहुड, तब भी आपने कैन वाला जो है सेलेक्ट करना है, या अगर कैन ना हुआ तो कुड वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है। या एबिलिटी वाला आया, तो ये तीन चार ऑप्शंस हैं जिसमें आप एबिलिटी, लाइकलीहुड, सर्टेनिटी, मॉडल वर्ब का जब वो फंक्शन ये करते हैं। ठीक है। जब वो फंक्शन ऑफ एबिलिटी करेंगे, फंक्शन ऑफ लाइकलीहुड करेंगे, फंक्शन ऑफ सर्टेनिटी करेंगे, तो आपने कैन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन होगा उसका, कैन सेलेक्ट करेंगे। अगर कैन नहीं होगा तो कुड करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा। अयान अली, किधर गए अयान Yes अली? ma'am. समझ आई बच्चे? Yes ma'am. ठीक है। द नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द यूज ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? D. She left the keys on the table. वेरी वेल डन। शी लेफ्ट वर्ड द कीज, बाकी किसी में भी वर्ड का या होम का आंसर नहीं आया।
Identify the preposition of time used in one of the following sentences. The same preposition is used for different purposes. देखें, different purposes के लिए भी यूज हुआ है. अब यहाँ पर ये preposition of place यूज हुआ है, ठीक है. यहाँ पर ये preposition of time, तो कौन सा ठीक है? B. B option is correct. Very well done. Identify the indefinite pronoun used in one of the sentences. Indefinite. No one could answer. No one. Sort out adjective of quantity. He bought some sugar. सम शुगर. क्यों? क्योंकि शुगर जो है आपके पास नॉन काउंटेबल नाउन है, तो हम जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखते हैं तो उसमें हम ज्यादातर ये नॉन जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं. सम, फ्यू, अ ग्लास, अ कप, अ स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, या राइस, ऐसी चीजें जो नॉन काउंटेबल होती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Honesty is the best policy. He is the Very best well policy. done. A. Very well done. Which one of the following is a complex sentence? He is doing. हादी आप बताएंगे 14 का करेक्ट ऑप्शन? जी मैम. कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. He is doing his I work. Can bought you a find ticket any? and I boarded a train. Ma'am, option 2. अच्छा, वेट बचे. You said the fourth one. जी मैम. अब which word, which conjunction is joining both the sentences? Boarded the train and, तो and fan boys में नहीं आता, आता है मैम. तो फिर वो तो कंपाउंड नाउन हो गए, वो तो कंपाउंड हो गए ना जी. आपके पास, वो तो कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए, कॉम्प्लेक्स तो ना हुए. तो फिर इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है. कौन सा ऑप्शन होगा? सी में हो सकता है. If he comes, I will go. हाँ, देखो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है बच्चे. आपने अलग-अलग दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना है. अगर दोनों सेंटेंसेस अलग-अलग मीनिंग दे रही है ना, इसका मतलब है दोनों इंडिपेंडेंट है. अब देखो, आप कहते हो आई बॉट अ टिकट, आई बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि एंड के बाद भी आई लगाया जाए, क्योंकि सेम बात हो रही है, आई ही कर रहा है ये दोनों एक्शन, ठीक है. तो अगर बोर्डेड से पहले आई नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है. अब एंड लगाओ ये, तो ये दोनों कंपाउंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों अलग-अलग मीनिंग दे रही हैं, ठीक है. लेकिन यहां पर अगर आप इफ ही कम्स अलहदा पढ़ते हो, आई विल गो अलहदा पढ़ते हो, आई विल गो तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. बट इफ ही कम्स देन व्हाट हैपेंड, ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. इट नीड्स मोर जस्टिफिकेशन, मोर क्लैरिफिकेशन. तो इसलिए ये डिपेंडेंट है. याद रखिए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मस्ट है, और कंडीशनल क्लासेस सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आती हैं, क्योंकि उनके साथ आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ होता है. समझ आ गई? तो आपके पास थर्ड वन जो है वो कॉम्प्लेक्स है. सेकंड वन स्टे हियर और गो टू होम. अब और जो है फैन बॉयज में ओ आता है, फैन बॉयज ओ आता है, ओ और के लिए होता है. तो ये भी आपके पास है. देखो, स्टे हियर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, गो टू योर होम ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है जिसको ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, ठीक है, और के साथ. तो इसलिए ये भी कंपाउंड सेंटेंस है. फोर्थ भी कंपाउंड है. फर्स्ट वन सिंपल है और थर्ड वन कॉम्प्लेक्स है. इज दैट क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को? हादी, अब्दुल्ला, अयान अली, ठीक है. अब नेक्स्ट वन करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एडजेक्टिव फ्रेज? A. He He bought a bought car a car of of a model. ठीक है, ये बहुत इजी है, बाकियों में है ही नहीं, तो इसलिए ये एडवर्ब है अप एंड अप, क्योंकि वो आपको किसका आंसर दे रहा है? हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, ये सारे आपको एडवर्ब देते हैं, ठीक है. मैं आपको ये फिर जब एडवर्ब समझाऊंगी ना, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे, ठीक है. अभी हम जरा ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मॉडल वर्ब का ये सेक्शन भी कर लेते हैं. नाउ बच्चे, आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes. You have to read the question first, then go through the text, then read the question again and find out the answer. First read the question.
What is the first question, Ayan Ali? Ma'am, summary. Write down the summary of the passage. And Also suggest a suitable title. did you notice 5 marks are given to summary? ठीक है, तो याद रखिए योर समरी शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, नो इररेलेवेंट मटेरियल, नथिंग एक्स्ट्रा शुड बी इन द समरी। अगर आपकी जो समरी के लिए जो टेक्स्ट दिया गया है ना, उसका जितना भी टेक्स्ट की लाइनें हैं उसका 1/3 आपने लिखना होता है। अगर 21 लाइन्स है तो 7 लाइन्स या 8 या 9 लाइन्स में आपने समरी लिखनी होती है, नॉट मोर देन दैट। और एक टाइटल सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर टाइटल नहीं दोगे तो पूरा 1 मार्क कटेगा। अब सेकंड क्वेश्चन रीड अलाउड करें साथ, रीड अलाउड द सेकंड क्वेश्चन। Ma'am, point out the Qaid's adherence to Islamic ideology as mentioned in the passage. वेरी वेल डन, पॉइंट आउट द काइड्स एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी एज मेंशन्ड इन द पैसेज। एडहेरेंस कहते हैं एट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कि उनकी अटैचमेंट जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी। फिर हादी रीड अलाउड द थर्ड क्वेश्चन बच्चे। How does Qaid's view of the ideology of Pakistan serve as a guiding principle for our nation building efforts? ठीक है, अच्छा जी, नंबर 4 जी अब्दुल्ला। Does the Qaid consider Islam just a religion or a complete system of guidance covering all aspects of individual and social life? Explain. ठीक है, नेक्स्ट वन अयान अली, अगेन रीड द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे। What is the guide's golden motto? What will happen if we follow this motto? वेरी वेल डन हादी, द नेक्स्ट वन सिक्स क्वेश्चन। What is the importance of work as pointed out in the passage? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन साद विल रीड। Write down the meanings of underlined words from the context. अच्छा बॉयज, डू रिमेंबर यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसरी। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई? तो याद रखिए हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। नाउ गो थ्रू द टेक्स्ट। ये हमेशा कॉम्प्रीहेंशन का रूल है, सबसे पहले आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको आंसर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ रीड द टेक्स्ट। If you do not understand any of the words, you can ask me. I think this is the chunk taken from your book, है ना? काइस विजन वाले से लिया गया है, काइस विजन इन पाकिस्तान चैप्टर 6। Chapter 6. हम्म, हमारे तो 4 चैप्टर्स हैं। है Yes, ma'am. क्या मतलब? कौन बोल रहा है ये? मैम अब्दुल्ला बोल अयान। रहे हैं? अब्दुल्ला नो बोल रहे मैम। हैं? मैम कौन बोल रहा अयान। है? अयान अली, आपके अभी प्री बोर्ड में आपके सिर्फ 4 चैप्टर्स आएंगे? मैम बोर्ड में भी 4 ही हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैम आप पाक स्टडीज की बात कर रही हैं ना? नहीं बेटा, ये इंग्लिश का पेपर है। नहीं नहीं, मुझे लगा आप पैराग्राफ की बात कर रही हैं कि कहाँ से उठाया। हाँ, पैराग्राफ आपकी इंग्लिश बुक में एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है, काइट्स विजन एंड पाकिस्तान, ये वहां से लिया गया है। चैप्टर नंबर 6 है आपका इंग्लिश की बुक में, ग्रेड 9 की। प्री बोर्ड में तो मैम मेरे ख्याल से वो बुक सारे आएंगे, 12 के 12 आएंगे, 12 के 12 आएंगे। वो उसके केपी है तो बलूचिस्तान की। हैं? क्या कह रहे यस हैं? मैम। क्या कह रहे केपी हैं, के मुझे समझ। टेक्स्ट बुक केपी के टेक्स्ट बुक और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से भी आया था। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन तो कहीं से भी आ सकता है। आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उनसे पहले आपको कुछ पैसेजेस जो है ना उनकी बुक में से भी करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा बच्चे, डिड यू गो थ्रू द टेक्स्ट? पढ़ लिया आप लोगों ने? सबने पढ़ लिया? चलें पढ़ें, शाबाश, जल्दी करें।
कॉम्प्रीहेंशन इतना मुश्किल नहीं होता इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट प्रॉपरली, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन की समझ आ जाती है, टेक्स्ट में अगर कोई चीज आपको समझ नहीं भी आती, तो आप क्वेश्चन के आंसर्स अकॉर्डिंग टू दी थीम लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड की समझ भी आए, ठीक है। कोई मसला नहीं होता, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ये ना करो कि वो वर्ड की समझ नहीं आ रही तो आंसर नहीं आ रहा तो छोड़ के आ जाओ, नहीं। आपको जिस तरह से समझ आती है, जिस तरीके से समझ आती है, आपने अटेम्प्ट जरूर करना होता है, कोई भी चीज छोड़ कर नहीं आनी होती। जी बच्चे, डन? डन रीडिंग? अब्दुल्ला, आर यू डन बच्चे? ओके, Yes, व्हाट ma'am. अबाउट हादी? ओके, व्हाट अबाउट अयान, अली एंड साद? Done, ma'am. Ma'am, ओके, no, ma'am. नो? ओके, वेयर आर यू साद? Ma'am, last paragraph. ओके, now those who are done reading the passage, they should read the question again and write down the summary of the passage right now. अब्दुल्ला, हादी, अयान अली, मैम समरी अभी लिखिए इसकी। लिखें? जी जी, लिखकर मुझे दिखाएं अभी। आप लोगों ने पैराग्राफ लिखा है? आई आस्क यू टू राइट डाउन द पैराग्राफ एंड शेयर इट Yes, ऑन द ma'am. Listen. व्हाट्सएप ग्रुप। ट्यूशन वाले में आप शेयर कर दें उसको, किसी ने भी शेयर नहीं किया। बेटा आप लोग मुझे रात 12 बजे से पहले पहले पैराग्राफ जो है ना शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, ट्यूशन वाले पर। मैं फिर आपकी गलतियां पॉइंट आउट करूं और फिर आपने मुझे दोबारा लिख कर दिखाना है वो। अगर गलतियां हैं तो, नहीं है तो फिर तो सही बात है, मैं बता दूंगी। मैम वो पैराग्राफ ऊपर से दिखा सकती हैं शुरू से? जी जी, ये ले, ये ले। अच्छा बॉयज, डू रिमेम्बर समरी में, अब जैसे द फर्स्ट पैराग्राफ है, आपने जस्ट मेन इंफॉर्मेशन उठानी है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ मैं रीड करती हूँ और मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ का एक लाइन में बताती हूँ कि इसकी पैराग्राफ की समरी कैसे लिखनी है। द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. अब देखें आपने क्या लिखना है। Now they are talking about Quaid-e-Azam's vision, right? So you will write down Qaid's struggle was to make a separate homeland for the Muslims where they can live independently and with unity. He talked in very easy language that every layman could understand him. समझ आ गई? 2 लाइंस में मैंने आपकी जो है वो पूरा जितना कॉन्सेप्ट था वो बता दिया आपको। इज दैट क्लियर? आपने इसी तरह करना है, हर पैराग्राफ को 2-2 लाइन में, एक एक लाइन में कंप्लीट करना है, आपका अच्छे से समरी बन जाएगी। इज दैट क्लियर? अब्दुल्ला समझ आ रही है बेटा? वाई आर यू नॉट राइटिंग द समरी? मैं आपकी बात सुन रहा था। ठीक है बेटा, लिखे आप। ठीक है, समझ आ गई कैसे आपने समरी बनानी है? मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को आपको 1.5 लाइन में करके दिखाया, आपने इसी तरह सारे पैराग्राफ्स को 1.5 लाइन, या अगर 5 लाइनें हैं तो 2 लाइंस में आपने वो समरी लिखकर तो उसका पूरा एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव समरी बना दें। मैम ये जो सेकंड पैराग्राफ में पूरा मैम का कॉल है, ये सारा लिखना है हमें? नहीं सारा जरूरी लिखना? नहीं है, नहीं जरूरी नहीं होता। अच्छा दूसरी बात ये है बच्चे, यू मस्ट नॉट कॉपी द सेंटेंसेस। वर्ड्स कॉपी कर सकते हैं, सेंटेंसेस कॉपी नहीं करेंगे। यू विल यूज योर ओन सिंटैक्स। ओन सिंटैक्स का मतलब ये आपने अपना फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूज करना है, यानी आपने जिस फॉर्म में बनाना है सेंटेंस आप अपनी वर्डिंग यूज करोगे, ठीक है।
अपने स्टाइल में लिखोगे, कॉपी नहीं करोगे वहां से उठाकर सेंटेंसेस। मैम इसका हम लोग क्या करें मैम, कॉल का जो है इसमें हम लोग चेंजेस तो नहीं कर सकते ना? नहीं, चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी वर्ड्स में लिखो ना कि उन्होंने किस चीज के बारे में बात की, दो तीन चीजें उनकी डाल दो। जैसे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या हम्म, होता है? नेमिंग जो सिस्टम होता है, यानी हम इस्लामिक नेम्स के ऊपर नाम रखते हैं अपना, ठीक है। इसी जी तरह लीगल लॉज हो गए, इसी तरह आर्किटेक्चर हो गया। तीन तीन चार चार चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट, उनके बारे में लिख दें, बस दैट वुड बी हम्म, इनफ। ठीक है, सही। चले। अयान अली, आर यू डन बच्चे? साद, आर यू डन? ओके। जी बच्चे, हाउ मच इज लेफ्ट? अब्दुल्ला। यस मैम। जी बच्चे, कितना रह गया आपका? मैम अभी पहला पैराग्राफ ही हुआ है। बेटा जल्दी करें, पहला पैराग्राफ तो मैंने भी बता दिया 2 लाइनों में। हम्म, जल्दी करें, हमने पूरा पेपर जो है ना हमने सॉल्व करना है, अभी तो पहले क्वेश्चन पे हो आप लोग। जल्दी करें, शाबाश। अच्छा बच्चे, जितना जितना लिखा है मुझे आइडिया हो जाएगा, आप लोग उतना ही इसको रीड अलाउड करो, ठीक है। अयान अली। जी बच्चे, रीड अलाउड योर समरी। अयान अली, जितनी भी लिखी है ना बच्चे, रीड अलाउड करें उसको, शाबाश। The creation of a separate homeland for the Muslims was not an easy thing to do. The Muslims had to face many problems regarding their civilization. The Quaid-e-Azam and other leaders, ma'am, argued. ये बेटा आपने ये जो लास्ट सेंटेंस बोला है, ये आपने क्या बोला है, दोबारा बोले। The Muslims had to face many problems regarding their civilization, या फिर मैम way of living. नहीं, रिगार्डिंग ये नहीं आएगा। देखो उनका सेंस समझो, वो कह रहे वी आर अ नेशन विद अवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, यानी वी हैव अवर डिफरेंट कल्चर। ठीक है, आपने ही बोला कि हमें परेशानी आ रही है सिविलाइजेशन की, उसका तो इसमें जिक्र ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, उसमें तो ये जिक्र हो रहा है ना कि हमारा डिफरेंट तो मैम है, अभी तो बना ही नहीं है। मैम यानी कि हमारी सिविलाइजेशन वे ऑफ लिविंग इतनी अलग मैं है कि समझ मैम हम गई। किसी के साथ हम मिल के रह नहीं सकते ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने उस बात का जिक्र नहीं किया ना। ठीक है, यहाँ पर जिस चीज का जिक्र हुआ आपने वो बताना है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन आपसे जब पूछेंगे ना, नीचे एक क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन है, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। समरी में आपने एक्सप्लेन नहीं करना होता। वट एवर इज रिटन, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन द सेम वे में, सिर्फ अपनी वर्डिंग यूज करके लिखना होता है, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी समरी में। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बेटा? ठीक है, वेरी गुड, आपने अच्छा स्टार्ट किया, ठीक किया आपने। जी अब्दुल्ला, अब बच्चा बोले आप जिस तरह आपने लिखा है। The journey of Quaid-e-Azam for Pakistan was based on Muslim unity and oneness. The language in which he talked about Pakistan was that much easy that an illiterate can understand it. We are a nation with our own culture, civilization, religion, and language, etc. He said, we have our own way of living. Pakistan's ideology was based on Muslims' independence. आ, अब्दुल्ला आपने लिखा तो ठीक है, लेकिन आपका जो है ना सीक्वेंस नहीं आ रहा। आपका लग रहा है कि आपने अलग-अलग सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, जिस वे में उन्होंने लिखा हुआ है आपने उसी वे में उठा के लिख दिया, ऐसे नहीं करना अब्दुल्ला। आपने क्या करना है, आपका पूरा एक आपने फॉर्म बनानी है, उसकी फॉर्म का मतलब ये सीक्वेंस बनाना है। यानी उन्होंने जिस तरह पहले लिखा है कि वी आर अ नेशन विद अवर डिस्टिंक्टिव कल्चर, आपने इस तरह नहीं करना। आपने इस तरह लिखना है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान कह रही हूँ, कायदे आजम बिलीव दैट
We have our own culture. We are different in many ways, like in art, in architecture, in nomenclature. So we should have our own nation. We should have our own state because we have different outlook towards life. समझ आ गई आपको अब्दुल्ला? सेम Yes, बातें ma'am. मैंने की हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने सारे जो उनकी इंफॉर्मेशन थी उसको प्रॉपर तरीके में सीक्वेंस में लेकर आई हूँ. जरूरी नहीं है कि उन्होंने जिस वे में लिखा आपने उसी वे में लिखना है. आपने पूरे को कॉम्प्रीहेंसिव वे में लिखना है. जरूरी नहीं है कि उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में ये बात की है तो आपकी सेकंड लाइन भी उसी उसी में ही हो, सेकंड लाइन आपकी भी वही हो. नहीं, आपका थीम सेम होना चाहिए. आपके ऊपर नीचे लाइंस हो सकती हैं, आपके अपने तरीके से, जिस तरीके से आप उसको लेकर चलोगे उस तरीके से होगा. ठीक है? समझ आई अब्दुल्ला की नहीं आई? Okay, ma'am. ठीक है, फिर आप लोग बाद में जब इसको लिखोगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. आप जब लिखोगे तब आपको समझ आएगी. ठीक है? हादी, आप बोले बेटा. Ma'am, Qaid-e-Azam struggle for the Muslims was for the purpose of building a separate and independent nation. हम्म. He said it in very simple language that even a common man could understand it. अच्छा, The वेरी three वेल years डन. before the एक making. मिनट हादी, एक मिनट, एक मिनट. बेटा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं थी. जो लास्ट लाइन आपने कहा ना कि इलिटरेट पर्सन कुड अंडरस्टैंड हिज आइडिया, Even a जरूरत नहीं common है man इसकी. could understand it. हाँ, कोई जरूरत नहीं. हम्म, अगर नहीं भी लिखो तो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं कि अगर आप मिस कर दो कि समरी पूरी नहीं होगी. ठीक है? समरी में हमेशा हम्म, मेन मेन चीजें लिखी जाती हैं, इसको छोड़ दो. ठीक हम्म. है. 3 years before the making of Pakistan, Qaid-e-Azam talked about the nomenclature, legal laws, customs, and calendar history and traditions. The ideology of Pakistan is on the basis of sovereign and independent nation. हम्म. If anyone tries to attack their national or political identity, will not be in vain, and it will be strongly resisted. वेरी वेल डन, शाबाश, अच्छा लिखा है आपने. जी साद, अब आप करें बेटा, रीड करें. Qaid's struggle was to make a separate homeland for the Muslims where they can live with peace and unity. The language in which he stated Pakistan in easy terms for everyone to understand it. And Qaid-e-Azam believed that the Muslims are a nation according to their own way of living, having a own way of living, civilization, laws, ambition. So we should have a separate nation for. बस इतना ही लिखा है. ठीक है, ये भी अच्छा लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन आपने ना दो तीन सेंटेंसेस, दो तीन आइडियाज को ना रिपीट किया है. ठीक है? वो रिपीट नहीं करना आपने. जैसे आपने पहले भी नोमेनक्लेचर वगैरह के बारे में बताया, एंड में भी बताया, तो आपने एक ही बार लिखना है. ठीक है? एक आइडिया को रिपीट नहीं करना बार बार. इज इट क्लियर? बच्चे आपको समझ Yes. आई कि समरी में आपने क्या करना है? समरी में आपने सेम सेम चीजें लिखनी है, जस्ट आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिव कर देना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, छोटी फॉर्म में लिखना है. समझ आ गई आपको? अयान अली बेटा, समझ आ रही है? अच्छा जी, now let's move to the question number 2. Point out the Qaid's adherence to Islamic ideology as mentioned in the passage. Where is the answer? Where did you find the answer to the second question? Can anybody point it out? Okay, where is the answer to the second question? जी अयान अली. मैम क्वेश्चन दिखाइएगा. फिर से रिपीट कर. आंसर देखिए अब कहाँ है इसका. Qaid's adherence to Islamic ideology was that he believed that the emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. Very well done. How will you write down the answer? आप जाहिर है कॉपी तो नहीं करोगे ना ये सेंटेंसेस. वेरी वेल डन. क्यों? अब यहाँ पर इसका आंसर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट आउट करना है काइड्स एडहेरेंस टू इस्लामिक आइडियोलॉजी. उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पैसेज में बात की है ना, इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में, कि पाकिस्तान शुड बी बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल प्रिंसिपल. वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेथ है और बिलीफ है. ठीक है ना? वी फॉलो द इस्लामिक प्रिंसिपल्स विच विल
reform the society, which will improve the society. And in his Eid message, he said that Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively or individually. समझ आ रही है आपको? आपने फिर इसमें ये कोट भी डाल सकते हो अगर डालना चाहो, नहीं तो आपके पास इतना आंसर है 3 मार्क्स का कि आप उसमें सिर्फ ये भी लिख दो और इसमें से चंक्स उठा के अपने वर्डिंग में लिख दो, तो आपके पास आंसर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन का. इज दैट क्लियर? अयान अली, आपको समझ आई बच्चे? हादी, अयान अली बेटा, वेयर आर यू? आर यू Yes, ma'am. अवेक? बेटा आप Yes, बिजी ma'am. हो? आप बिजी हो कहीं? साथ No, समझ आ ma'am. रही है बेटा? आप तीसरा क्वेश्चन पढ़े, मैं आपको क्यों बता रही हूँ. अब आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों कहा कि ये चीजें थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें आंसर नहीं है इस पैराग्राफ में. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक आइडियोलॉजी. इस्लामिक आइडियोलॉजी का जिक्र सिर्फ इस पैराग्राफ में है. ठीक है, अब पढ़े थर्ड क्वेश्चन. How does the Qaid's view of the ideology of Pakistan serve as a guiding principle for our nation building efforts? Gee, where is the answer to this third question? Ma'am, we can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is up to now you to work, work and work, and we are bound to succeed. No, this is not the answer. See, what is Qaid's golden motto? What will happen if we follow this motto? उससे वो ऊपर तो वाली इसका लाइन, आंसर है. फिर उससे ऊपर वाली लाइन. ऊपर वाली लाइन कौन सी ऊपर वाली लाइन? We can overcome our present by ये वाला following the. फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन का? जी मैम, ये रहा गोल्डन मोटो है ना. नहीं, दोनों इसमें आएंगे, इसमें दोनों आएंगे. और ये इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये वर्क वाला इसमें आएगा. इसमें क्या आएगा, कौन मुझे बताएगा? हाउ डज द काइट्स व्यू ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अवर. अब वहां पर आइडियोलॉजी क्या है हमारी? दैट मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. ठीक है. हाउ इट सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल? बिकॉज इट लीड्स अस टू द यूनिट, टू यूनिटी. ये हमें लीड करती है. एंड इट आल्सो इफेक्ट्स आवर लाइफ एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली. समझ आइए? ये जो लास्ट इसका मोटो है, ये कायदे आजम का कोट है, इसमें से जस्ट ये लाइन उठाई जाएगी, बाकी सारी इससे ऊपर वाली लाइन में आंसर है इसका. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द व्यू ऑफ कायद इज दैट पाकिस्तान Muslims are an independent nation, and the second thing is that Islam is the complete code and it affects every department of life and the social life of human beings, not only as an individual but as a nation. हादी, समझ आ रही है? अयान अली बेटा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. ठीक है. हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी से ये पॉइंट इसलिए उठाया, वरना यहाँ पर इसका आंसर नहीं था. हमने ये पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जो एफर्ट्स हैं हमारी नेशन को इम्प्रूव करने में, उसमें ये किस तरह इनकी आइडियोलॉजी काम कर रही है. ठीक है. तो ये वाली लाइन जस्ट जिसमें हम सोशल लाइफ के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है और किस किस लाइफ को वो इफेक्ट कर रही है, तो उसका पूरा आंसर इसमें नहीं आया. इसलिए हमने एक यहां से इसका आंसर उठाया. आपने देखना है कि इसका आंसर क्या बन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, डज द कायद कंसिडर इस्लाम जस्ट ए रिलीजन और अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ गाइडेंस कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ? एक्सप्लेन नाउ. आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम है वो एक रिलीजन है या एक कंप्लीट कोड ऑफ गाइडेंस है. हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? जी बेटा, आप इसको देखें और पढ़ें. जी, who will answer this question बच्चे? अयान अली. अयान अली, read the question.
And does the Qaid consider Islam just as a religion or a complete system of guidance, covering कवरिंग all ऑल। aspects of individual and social life? Explain. अब बताइए, यस और नो? Ma'am, Qaid consider Islam as a complete system of guidance. हाउ? because Ma'am, it as Islam, regulates because it regulates the whole Muslim society, right? And it will bring reforms in the society, and it will unite the Muslim nation. Is it clear, bache? If we keep in mind the Islamic ideology, if we keep in mind the religion, which is a complete system of guidance because it unites all the people, all the Muslims. Is that clear? आपने yes, ma'am. अपनी वर्डिंग यूज करनी है, आपने वर्ड टू वर्ड ये नहीं लिखना। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये वर्ड टू वर्ड कॉपी करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग किस वर्डिंग में यूज करते हो। ठीक है, यहाँ से वर्ड्स कॉपी कर सकते हो, सेंटेंसेस कॉपी नहीं कर सकते। समझ आ रही है बेटा? Yes, ma'am. आप इस तरह करें, इसका मैं आपको ना कुछ पैराग्राफ देती हूँ, आपको एक या दो, ठीक है? आपके और क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, ठीक है? आपने उसके आंसर्स जो हैं उस पैराग्राफ से निकालने होंगे, वो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही बॉयज? तो फिर आप Yes, जब एक ma'am. दो बार लिखोगे ना आंसर तो फिर आपको समझ आएगी, वरना आपको ऐसे ओरली समझ नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइट्स गोल्डन मोटो, व्हाट विल हैपन इफ वी फॉलो दिस मोटो? जी अब्दुल्ला, अब आप बताइए, आप गोल्डन मोटो की बात कर रहे थे ना उस वक्त। अब्दुल्ला। मैम वो बाबा की कॉल आई थी तो आपकी वो स्पीकर की आवाज कम हो गई है तो अच्छा अच्छा, वो ठीक है, ठीक कर चलें रहा तब तक मुझे साथ बताएंगे इसका आंसर। व्हाट इज द काइट्स गोल्डन मोटो, ये बहुत इजी है। व्हाट विल हैपन इफ वी फॉलो दिस मोटो? हूँ। मैम काइज गोल्डन मोटो is faith, unity and discipline है. We can make our nation strong by remembering his advice to youth and we will वी be bound कैन to succeed if we follow his motto. दिस मोटो। Ma'am, Kai's golden motto is faith, unity, and discipline. We can make our nation strong by following the guide's motto. And he advised the youth that in order to make our country strong, we shall work, and just work in order to succeed. लिसन टू मी। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ये वाला अटेम्प्ट नहीं कर रहे ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एज पॉइंटेड आउट इन द पैसेज, ठीक है? तो आप ये दोनों लिख सकते हो। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जैसे गोल्डन मोटो व्हाट विल हैपन इफ वी फॉलो दिस मोटो, और ये दूसरा भी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, तो आप इसमें सिर्फ मोटो गोल्डन, ये गोल्डन मोटो जो फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन का है, तो पहले क्वेश्चन में जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें गोल्डन मोटो फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन वाला लिखोगे। और इससे क्या होगा आपको मैं अभी आंसर बताती हूँ। द गोल्डन मोटो ऑफ कायदे आजम इज फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। By following the motto, we can overcome all the problems and difficulties that are coming in our way. समझ आई? क्योंकि आपने अगर ये नेक्स्ट वाला आंसर भी देना है इस क्वेश्चन का, तो आप ये दोनों मोटो नहीं लिख सकते। समझ आई? अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और बाकी दूसरों में से अटेम्प्ट कर रहे हो, ये 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क पूछा गया है, तो आप दोनों गोल्डन मोटो पहले वाले में डाल सकते हो। अगर दोनों अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक में आपने एक को मोटो डालना है जो फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, और दूसरे में वर्क वाला डालना है। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि आप एक चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। ये हाथी कहाँ रह गए और अब्दुल्ला कहाँ रह गए, ये दोनों क्यों नहीं आए अभी तक? अच्छा जी, अब नेक्स्ट बेटा आप मुझे जरा इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क पॉइंटेड आउट इन द पैसेज? जी साथ बताइए। जी मैम। जी बेटा, इसका आंसर बताइए नेक्स्ट वाले का। मैम मैं सिक्स का हम्म। of work is pointed out. अब्दुल्ला आ गए हैं, हादी कहाँ हैं? अब हादी कहाँ रह गए हैं? मैम पैराग्राफ एक दफा और कर दें। जी दिखाती हूँ, ये ले। अब्दुल्ला कैमरा ऑन करें बच्चे।
Ma'am, AST जो है, it is now up to you to work, and we are bound to हम्म by accepting this motto, we will क्या कहते हैं, we will bound to succeed. वेरी वेल डन, बिकॉज हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मर्ज? अगर आपको बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर Ma'am, आपको मीनिंग, join. मेरी बात सुने, हाँ ज्वाइन करना, वेरी गुड। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग वहां नहीं आ रहा ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसका सिनोनिम लिखना ही लिखना है, आपने उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। मीनिंग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है उस वर्ड को। ठीक है। और सिनोनिम क्या होता है, एक वर्ड लिखना होता है जिसका मीनिंग सेम होता है उस वर्ड के बराबर। तो जरूरी मैम नहीं है कि मेरी सिर्फ, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, मैं नेटवर्क चेंज किया तो फिर होगी है। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने हादी, मैं बता रही थी कि अभी हम ना ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, ठीक है, काइट्स गोल्डन मोटो। अब्दुल्ला आप भी सुन ले बेटा। गाइस गोल्डन मोटो में आपके पास जस्ट ये मोटो है, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर आप 5 और 6 क्वेश्चन दोनों कर रहे हो जिसमें दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कोट्स पूछे गए हैं, यानी जैसे यहाँ पर है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एज पॉइंटेड आउट इन द पैसेज, तो इसमें लास्ट वाला मोटो आएगा। ठीक है, लास्ट वाला जो उनका एडवाइस है वो आएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप गोल्डन मोटो के साथ लास्ट वाला भी डाल सकते हो, उनकी जो एडवाइस है वर्क वर्क वाली। समझ आ गई अब्दुल्ला हादी के नहीं? Yes, sir. 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सिर्फ 6 नहीं कर रहे, तो दोनों जो है मोटो डाल सकते हो। ठीक है, गोल्डन मोटो भी और ये एडवाइस भी। अगर 6 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर एक एक दोनों में आएगा आंसर। ठीक है, वर्क वाला नीचे 6 वाले में आंसर आएगा और ये यूनिटी वाला आपका 5th वाले क्वेश्चन के आंसर में आएगा। समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब मैं दूसरी बात ये बता रही हूँ, अगर किसी का आपको मीनिंग नहीं आ रहा, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, तो आपको जो समझ आती है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने आंसर लिखना होता है। ये चीज याद रखिए, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखने होते हैं आपने। अब मर्ज का यहाँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। अयान अली ने बताया ज्वाइन। अहादी क्या कहते कंबाइन। हैं मर्ज? हम्म, कंबाइन। बाइंड, बाइंड कह मैम, रहे हैं। मैम कंबाइन, कंबाइन, COM। कंबाइन, हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। साद आप क्या कहते हैं? जी मैम, ज्वाइन और कंबाइन ही होगा। मैम मर्ज ज्वाइन। कह सकते हैं। मर्ज का मतलब है अमेलगमेट करना, उसको मिक्स कर देना, ज्वाइन कर देना, कंबाइन कर देना। वेरी वेल डन। रिफॉर्म का क्या मतलब है? रीबिल्ड। रीबिल्ड भी मैम, ठीक है। मेकिंग इम, मैम। क्या कहा साद आपने? मैम, रीमेकिंग। रीमेकिंग भी ठीक है। इम्प्रूव करना भी ठीक है। ठीक है, तो आप इसके डिफरेंट मीनिंग्स लिख सकते हैं। अगर आपको सिनोनिम नहीं आ रहा तो आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आसान इसलिए होता है कि उस जगह पर वो जो मीनिंग दे रहा होता है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग दे रहा होता है, आपने वो मीनिंग यहाँ लिखना होता है। ठीक है। न्यूमेरस चैलेंजेस, पाकिस्तान इज मैनी फेसिंग, बहुत ज्यादा। मैम, ग्रेट नंबर ऑफ सेवन। वेरी वेल मैनी डन, बहुत ज्यादा। वेरी वेल डन, इन अ ग्रेट क्वांटिटी। ठीक है, वेरियस, मैनीफोल्ड, बहुत से इसके लिए आ जाते हैं मीनिंग। अच्छा जी, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज, आपने इन दोनों में से एक करना होता है। ये चूंकि वेरी फर्स्ट मॉडल पेपर है, इसमें उन्होंने एक केपीके की बुक से दिया हुआ है और एक जो है आपकी बुक से आया हुआ है। तो हमेशा इसमें आपके पास एक केपीके या बलोचिस्तान इस तरह उनके उससे बुक से आता है और एक आपका अपना आता है। अब ये आपकी किस्मत है कि अब वो दोनों जो है अलहदा से ना दे दें, वरना हमेशा एक जो है आपकी अपनी बुक से पंजाब से आता है और एक जो है आपकी इससे आता है बलोचिस्तान, केपीके वाली या बलोचिस्तान वाली से। जी, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फर्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। हु इज गोइंग टू पैराफ्रेज इट? मैम मैं जी, हादी करेंगे इसको पैराफ्रेज। हादी कर लेंगे बेटा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू राइट इट इन प्रोज फॉर्म। ये पोइट्री की फॉर्म में लिखा है, आपने जस्ट इसको इजी वर्ड्स में प्रोज फॉर्म में करना है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर नहीं आता तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, कम से कम मैम समझ मेरा तो नेटवर्क जाएगा। खराब है तो मेरे ना पिक्सल काफी पिक्सल बड़े हैं सारे, नजर मुझे सही नहीं आ रहा इधर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अयान अली, आप कर लेंगे बच्चा इसको? यस मैम। हाँ जी, पैराफ्रेज इट।
Ma'am, the poet says that his horse must think it strange that why are we stopping here because there is no farmhouse near, and the poet and the horse is standing between the woods and the frozen lake, and it is supposed to be the darkest evening of the year. वेरी वेल डन जी। साद आप करें। मैम क्या कहते थे मैम वो भी याद नहीं की थी तो अच्छा, ये बेटा आपने याद नहीं भी करते ना, तो आप जी। लोगों को जो है खुद से इसको प्रोज फॉर्म में जस्ट चेंज करना है। देखिए अभी जैसे जो है अयान अली, उन्होंने जस्ट इजी वर्डिंग में उसको चेंज कर दिया, उसमें उन्होंने कोई चीज एक्स्ट्रा डाली नहीं है, वही सारे वर्ड्स भी कॉपी किए। ठीक है, आप कोशिश करें कि वर्ड्स अपने यूज करें, और इसके अलावा जो है ये फिर आप लोग याद करेंगे तो मैं आप लोगों से दोबारा करवाऊंगी। ठीक है, द डे इज कोल्ड एंड डार्क एंड ड्रेरी, इट रेन्स एंड द विंड इज नेवर वेरी, द वाइन स्टिल क्लिंग्स टू द मोल्डरिंग वॉल, but at every gust the dead leaves fall, and the day is dark and dreary. अच्छा जी, अब ये जो सेकंड है ये आपकी बुक से नहीं लिया गया, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए। Here they are talking about the weather, that the cold wind was blowing and it was very dark, and they talk about this wine. What is wine? Do you know wine? Wine is actually a मैम वो climbing ट्री की plant. ग्रास टाइप होती है। हाँ, climbing plant है, which is holding this shivering, or shivering तो नहीं कह सकते, decaying wall tightly, so that the wall should not fall. Right? When the strong wind blows, every time a dead leaf falls down, and it was a very dark and very dull day. Is that clear बच्चे? इसका जस्ट ये मतलब है कि उस दिन इतना डार्क और डल था, और जब हवा इतनी स्ट्रांग थी, मतलब वो रुक ही नहीं रही थी, इट वॉज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, और जो एक बेल है वो चढ़ी हुई थी उस घिरती हुई दीवार को, उसने रोका हुआ था कि जब तेज हवा चलती थी तो उस पत्ते जो उसके थे जो मर चुके थे, यानी जो येलो लीव्स है वो नीचे गिर रहे थे। ठीक है, जब तेज हवा चलती थी तो दीवार नहीं गिर रही थी, क्योंकि वाइन ने उसको संभाला हुआ था, जो जिसको बेल कहते हैं उसने संभाला हुआ था, और वो डे जो था वो बहुत ज्यादा डल और बोरिंग था। ठीक है, इसका मैम, ये मतलब है जी। मैम इसमें से थर्ड लाइन हमारे एक दफा पेपर में आई थी और उन्होंने पूछा था कि इसके अंदर कौन सा वो पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी पार्ट पार्ट ऑफ ऑफ स्पीच, स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ The स्पीच। wine still clings to the, ये personification यूज हुआ है। मैम कैसे? अब देखो, क्लिंग्स किसको कहते हैं? किसी चीज को स्ट्रांगली होल्ड करना, ये किसकी क्वालिटी है? इंसान पकड़ते हैं ना, चीजें तो नहीं पकड़ती किसी को। मैम लेकिन समझ आपने आए? बात की है मैम कि वाइन जो है वो सूखा हुआ पत्ता है। नहीं, वाइन बेल को कहते हैं, जो क्लाइंबिंग प्लांट नहीं होता, जो दीवारों के ऊपर चढ़ते हैं और दीवार को सहारा देते हैं, प्लांट को कहते हैं वाइन। वो जो रस्सी टाइप होता है। हाँ जी, जो अपनी जड़ें दीवार के ऊपर मजबूत कर लेते हैं। आपने अक्सर घरों के बाहर देखा होगा, उनकी दीवार पर छोटे छोटे पत्तों वाली बेल मैम होती है। वो तो एक लिविंग थिंग है ना। लिविंग थिंग तो है, लेकिन ह्यूमन क्वालिटी तो नहीं रखती ना वो भी, ह्यूमन क्वालिटी तो नहीं रखती ना। ह्यूमन क्वालिटी किसी भी चीज को दोगे तो वो आपके पास पर्सोनिफिकेशन होगी, क्योंकि इंसान की और जो लिविंग थिंग प्लांट है, एनिमल्स है, उनकी क्वालिटीज में फर्क है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास इजी है। अच्छा बच्चे, एक चीज और कीजिएगा, ये बताते नहीं है लेकिन आप बेहतर है कि आप सबसे पहले इसका पोएम का नेम लिख लें। अब ये नीचे वाली का तो जाहिर है आपको पोएम का नाम नहीं आता, आपको राइटर का नाम, जो पोएट है उसका नाम नहीं आता, लेकिन जो आपके पास फर्स्ट टेंस है वो आपकी बुक से लिया गया है, तो आप टॉपिक फर्स्ट लाइन हमेशा जी, आपने फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है? आपने स्टार्ट करनी है द पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट। पहली लाइन में आपने पोएम का भी हवाला देना है, और साथ में पोएट का हवाला देने के बाद आपने इसको पैराफ्रेज इसकी करनी है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग करनी है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप सेकंड पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड द नेक्स्ट नाइट, इट केम अगेन विद अ ग्रेट, नहीं पहले वाला कहा गया, हाँ ठीक है। It came again with a great wakening light, and showed the names whom love of God had blessed,
And Lou Ben Adams' name led all the rest. Now you have to answer the questions given at the end of this stanza, right? Write down the rhyme scheme of this stanza. Who will tell me the rhyme scheme? Do you know how to find out the rhyme scheme? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हादी आप कैमरा तो ऑन करो बच्चे. मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सही तरह समझ नहीं आ रहा, तो ये नहीं सबसे से आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो. मैम लीव करे दोबारा ज्वाइन किया, ज्वाइन भी नहीं होगा, पहले भी 6 दफा किया था मैंने तब जाके हुआ है। अच्छा चले, अब समझ आ रही है कुछ कुछ. जी अच्छा मैम जी, आ हु रही है विल, आ रही ठीक है, हु विल टेल मी द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. मैम ए हम ए कैसे, बी बी A A B B, ये तो आसान है क्योंकि नाइट में टी आता है, लाइट के आखिर में ट साउंड आ रहा है, ब्लेस्ड रेस्ट सब में आ रहा है, तो ये नाइट लाइट ब्लेस्ड रेस्ट. आपके पास A A B भी आ गया, ये कैसे आ गया? मैं वो राइमिंग है ना, नाइट नाइट लाइट और ब्लेस्ड। अच्छा सब कह रहे हैं A A B B आ रहा है. हादी भी यही कह रहे हैं, अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं. Yes, ma'am. और अयान अली भी जी यही मैम। कह रहे हैं A A B B. ठीक है, क्योंकि इसमें ST ST आ रहा है, उसमें HT HT आ रहा है, तो वो साउंड राइम करते हैं. तो जो साउंड सेम होंगे पहले वाले को A देते हैं, दूसरे वाले को अगर चेंज है तो B देंगे, अगर थर्ड वाला सेम है फिर A देंगे. इसका आपको आता है, चलो ठीक है. नेक्स्ट है, हु रोट द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर ब्लेस्ड विद गॉड्स लव. नाउ रीड द स्टेंजा प्रॉपरली. एंजल्स Ma'am, जी, the angel. एंजल्स रोड द द एंजल रोड, यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट आंसर. ठीक है, आपने कंप्लीट आंसर लिखना है. द एंजल रोट द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर ब्लेस्ड विद गॉड्स लव. थर्ड वन इज, गिव मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. वेनिश्ड मीन्स मैम गायब हो जाना। Disappeared. disappeared. Very well done, disappeared. Wakening, ब्राइट bright. Yes, very bright light, right? Wakening, bright. Next one is, what did the angel show to Ben Adam? Ben Adam को उन्होंने क्या दिखाया? Ma'am, the angel showed him the book of के gold नाम in which the names The of 12 list of the people people, the list of the who were people who were blessed with God's love. whom Allah love Blessed. the most. ठीक है, आपने वो वर्ड्स कॉपी नहीं करने, आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस कॉपी नहीं करने, अपनी वर्डिंग भी यूज करनी है. Why was Abu Ben Adam's name on the top of the list? नाउ कॉमन सेंस यूज करो, यहाँ पर मेंशन नहीं है. ठीक है, लेकिन ये आपने स्टोरी एक पढ़ी होगी. बेन एडम था, वो लोगों का बहुत खिदमत करता होता था, इवन भेस बदल कर भी जाता होता था, अगर आपको याद हो तो. बिकॉज ही वॉज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन मैम ड्यू टू हिज डीड्स। ड्यू टू हिज गुड डीड्स. अच्छा जी, फॉर often on my couch I lie in vacant and pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. जी अयान अली. Yes, ma'am. जी बेटा, राइट डाउन, नहीं अयान अली से नहीं, साथ से पूछती हूँ. साथ, राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. मैम एक सेकंड। ए बी मैं बता दूं. मैम ए बी ए और सॉरी ट्यून ए बी ए सी और ए बी ए सी और डी डी। मैम ए बी ए सी और डी डी। क्या Ma'am, बोल may I रहे हैं, tell? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बेटा. पहला Ma'am, लाए है, ए ma'am, हो A गया. B ए A B बी ए डी ए बी ए सी ए डी डी। हाँ, A B A, क्योंकि लाए और आए मिलता है तो ये ए हो गया. सॉलिट्यूड ma'am. इज डिफरेंट. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सी. No, ma'am. Ma'am, mood or solitude, ma'am. नहीं A B C C. नहीं बच्चे, डी आप देखो, ड का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ड्यूड ई का साउंड, एक का साउंड भी आ रहा है. मूड एंड सॉलिट्यूड सेम नहीं है. A B A C D D. डी डी। यस मैम। मूड मैम एंड मेरे पास सॉलिट्यूड. तो मैम मेरे पास तो मूड और सॉलिट्यूड का एक ही हुआ मैम. मेरे पास भी यही हुआ A B C C. ये गलत है बेटा, सॉलिट्यूड और मूड सेम नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वन आ जाइए. व्हाट फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई ऑफ द पोएट. व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ड आई? हु विल टेल मी? मैं वो मैम सोती आप हुई आँख। थॉट सोती आंख? सोती आंख? कौन सी सोती आंख? इमेजिनेशन।
इमेजिनेशन। imagination. वेरी Yes, वेल डन। ma'am. इमेजिनेशन जो उसकी थॉट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं जी। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट फ्लैशेस अपॉन दैट इनवर्ड आई ऑफ द पोएट? Ma'am, the beautiful scene or imagination of the daffodils dancing. Very well done. The scenic beauty when he witnessed the beautiful dance of flowers flashes upon the inward eye, the imagination of the poet, right? Yes, sir. Acha, give meanings of the underlined words. Pensive means Happy. happy. Pensive means happy. For Very nice. often on my couch I lie in vacant or in pensive mood. Pensive mood when And you are board. full of thoughts. When you are full of thoughts, you think about many things. When you are busy, when your mind is busy. So what would be the answer? Meaning क्या होना चाहिए pensive का? Full of thoughts. Full of thoughts, thoughtful. Thoughtful. Yes, ma'am. ठीक है, इसका मीनिंग हैप्पी नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड Loneliness. लोनलीनेस और स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। ठीक है। Yes, ma'am. Which poetic device has been used in the last line of the stanza in dances with the daffodils? Personification. Personification. हाँ, इट्स वेरी इजी क्योंकि डांस इज ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है। देन यू हैव टू राइट डाउन दिस लाइन के डांसेस डांस विच इज द ह्यूमन क्वालिटी। आपने एक्सप्लेन भी करना है और ये लाइन भी लिखनी है आपने कि ये इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है और मेंशन करना है पर्सोनिफिकेशन बिकॉज डांस इज ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है। हादी हंसी क्यों आ रही है बेटा आपको? डांस ह्यूमन क्वालिटी नहीं है। अच्छा जी। नेक्स्ट वन इज हाउ डज द पोएट एंजॉय द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स? हाउ ही एंजॉयज द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स? Ma'am, the You have beautiful scene. He imagines it and he when he recalls that beautiful scene when he gazed the beautiful dancing of the flowers. ठीक है। तो Yes. that Yes, ma'am. makes him enjoy the company of daffodils. समझ आई? वो कैसे एंजॉय करता है? जब वो दोबारा रिकॉल करता है ना। अब देखो आपने स्टेंजा से आंसर उठाना है। पीछे जो हुआ उसको छोड़ दो, बैकग्राउंड से आपने नहीं जाना, आपने स्टेंजा में से आंसर देना है। डू रिमेम्बर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अयान अली समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? Yes, ma'am, are you? आ रही है तो आपने यहाँ स्टेंजा से उठाना है। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हाउ डज द पोएट एंजॉय द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स? And by recalling the beautiful sight of the daffodils. वेरी वेल डन, शाबाश। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन। ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। डर्टी क्लोथ्स आर डैश टेक फॉर वॉशिंग। Taken. टेकन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और उन्होंने कह भी दिया है पैसिव वाइज यूज करना है। क्लोथ्स आर डैश ऑन द बेसिस ऑफ Separated. टेक्सचर सेपरेटेड। Separated. ईच पाइल इज पुट इन द वॉशिंग मशीन टब। Put remains put. And putty. पुट, यस, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होगी। देन द डिटर्जेंट पाउडर इज एड। Added. Added. Once the washing is over, the clothes are removed. Removed. Remove. Removed. Removed. It's very easy. जी बिल्कुल ठीक है। Use the verbs given in the brackets at present and past participle. Present participle is the verb first form plus ing. ठीक है। अब उसके फंक्शन डिफरेंट है, वो जब मैं आपको जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल कराऊंगी तो तब करवाऊंगी। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है। When I am tired, I enjoy watch television. Watching. Watching, क्योंकि enjoy जो है उसके बाद जेरेंट लगता है हमेशा। I am not in a hurry. I don't mind Waiting. 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 They don't have much money. They can't afford out. To go Going. out. To go. Going out. Going out. They No, can't going. afford Going. Going out. out. Going out. नहीं। याद रखिए अफोर्ड के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगता है, जेरेंट To नहीं go. लगता, ing नहीं आएगा। दे कांट अफोर्ड टू गो आउट। ठीक है। आई विश दैट डॉग वुड स्टॉप Barking. 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 Hurry up, I don't want to risk Missing. Missing the train. missing the train. Where Missing. are the chocolates? Have you eat them all? Eaten them all. Eaten them all. How is your new job? Are you Enjoying it. Enjoying it. enjoying? Because यहाँ पर Enjoying. आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट टेंस का बताया जा रहा है। अच्छा बॉयज, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराज और पैरा और लाइंस।
लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड आई कांट हेल्प यू, आई डोंट लाइक दिस वन, आई सेड आयशा। अब मुझे बताइए कि इसके कहाँ कहाँ पंक्चुएशन लगनी चाहिए। मैम लुकिंग एल कैपिटल, हम्म। फुल स्टॉप एट द एंड ए ऑफ आयशा, हम्म। एट हेड के बाद कॉमा, मैम मैट ही हरी वाला सेड, कॉमा, ही सेट के बाद वो ही सेड के apostrophe बाद भी दीजिए। कॉमा, और आई हम्म। डोंट लाइक से भी पहले कॉमा। हम्म। हम्म। ठीक। हम आई खत्म कांट हेल्प यू को उसमें करेंगे apostrophe। है, किसकी अपोस्ट्रोफी करेंगे। ओ apostrophe कह रहा हूँ, आई वो को बड़ा तलैया करेंगे। करके उसके ऊपर आई आई को आई बड़ा कैंट हेल्प करेंगे। यू। अच्छा बच्चे, नाउ आई एम रीडिंग इट अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन, ठीक है। अब आप सुनिएगा कि मैं इसको जैसे बोल रही हूँ आपको समझ आएगी कि टू डायलॉग्स हैं, दो बंदों के डायलॉग्स हैं। सुनिए आप। लुकिंग स्ट्रेट एट हर ही सेड आई कांट हेल्प यू, आई डोंट लाइक दिस वन सेड आयशा। यहाँ पर दो बंदे हैं, दो बंदों के डायलॉग है, तो ये अलहदा आएंगे इन्वर्टेड कॉमास में, और ये यहाँ पर अलहदा आएंगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर। समझ आ रही है। लुकिंग का एल कैपिटल है, स्ट्रेट एट हर के बाद कॉमा आएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन आए, आई कांट हेल्प यू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुए, आई का आई कैपिटल, डोंट लाइक दिस वन इन्वर्टेड कॉमास, और सॉरी कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमास, और सेड आयशा का ए कैपिटल एंड में फुल स्टॉप। मैम ये इन्वर्टेड समझ आई। कॉमा जैसे पंक्चुएशन काउंट करते हैं। जी, ये पंक्चुएशन ही तो है। मैम देखें, अगर पॉइंट फाइव का भी हो तो मैम सिक्स पंक्चुएशन बनती हैं, लेकिन ये नहीं सिक्स से ज्यादा डालनी है। जी, ये 6 नहीं है, यहाँ पर 10 पंक्चुएशन दी उन्होंने, 0.25 के हिसाब से दी है। वैसे हमेशा हम लोग भी जब पेपर बनाते हैं ना प्री बोर्ड वगैरह के, हम हमेशा 6 पंक्चुएशन मिस्टेक्स यहाँ पर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी चेक किए उसमें 10 है, तो सॉरी 12 है। मैम, 12 तो है, फिर 12। ये जो बोर्ड होगा, बोर्ड में तो पॉइंट्स का हिसाब ही नहीं है। 0.25 की मिस्टेक्स हैं इसमें। मैम देखें, बोर्ड में तो पॉइंट का हिसाब ही नहीं है, तो फिर वो पॉइंट्स कैसे कट करेंगे। बेटा अभी नहीं है ना वो, कलेक्टिवली मार्क्स काटेंगे अब आपके। समझ आई, वो आपके 0.25 करके मार्क्स नहीं काटेंगे, वो टोटल देखेंगे कि कितनी आपकी 12 मिस्टेक्स है ना, यहाँ पर 12 मिस्टेक्स हैं, अगर आपकी 4 गलतियां हैं तो इसका मतलब है आपका एक पॉइंट कट गया। समझ आ रही है आपकी, वो आप कलेक्टिवली आपके मार्क्स काटेंगे, पहले तो स्पेलिंग्स के भी कटते थे 0.25, अभी आपकी पंक्चुएशन के तो इस हिसाब से कटेंगे ना। अभी मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर, ये देखिए बच्चे, अयान अली, ये यस देखिए। मैम। अब ये आप देखेंगे सेक्शन सी जो आ रहा है, ये मैंने आपको बाद में दिखाना था लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंपोज एंड राइट एन इनफॉर्मल ईमेल और एप्लीकेशन, जो भी है आपने एप्लीकेशन या लिखना है, उन्होंने फॉर्म इसका प्रॉपर दिया हुआ है कि जो आप एड्रेस लिख रहे हैं उसके 0.5 मार्क्स हैं, जो आप रिसिपिएंट का एड्रेस लिख रहे हैं उसके भी 0.5 मार्क्स हैं, जो डेट लिख रहे हैं उसके भी 0.5 मार्क्स हैं, इसी तरह आप फिर सैल्यूटेशन जो लिखते हैं जहां पर आप इंट्रो देते हैं, जिसको भी लिख रहे हैं लेटर, उसके भी 0.5 है। ये लेटर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, तो हर चीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होंगी आपकी, या जो छोटी मोटी मिस्टेक्स पहले जिन पे 0.25 0.5 मार्क्स कटते थे, अब वो कलेक्टिवली मार्क्स कटेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, अयान अली। यस मैम। समझ आई यस है। मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया, टाइम ऊपर हो गया है, बस मैं आपको ये छोटा सा करवा दूं, फिर मैं जो हूँ आपको जो है फ्री करती हूँ। राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्पीच कंपटीशन, ये अभी नहीं लिखवाऊंगी मैं आपको। आपको मैंने कल कहा था आपने गुड मैनर्स पे पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गुड मैनर्स एंड ग्रीन पाकिस्तान। ठीक है, तो गुड मैनर्स पे आपने लिखा है, वो मुझे आप अपलोड कर दीजिएगा उस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो ओके मैम। मैं जो हूँ, हाँ जी, मैं जो हूँ फिर क्या करूंगी कि मैं उसको चेक करके तो जो मिस्टेक्स होंगी बता दूंगी, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जरूर आपने यूज करनी है, मैं बार बार कहती हूँ आपको, क्योंकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस पे ही मार्क्स मिलते हैं। ये चूंकि पहला मॉडल पेपर था तो इस पे मेंशन नहीं है, अब हर पैराग्राफ के साथ मेंशन होता है, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग 6 to 8 ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये जरूर लिखी होती है इंस्ट्रक्शन। समझ आ रही है। तो आपने ये जरूर करना है और मुझे अपलोड कर देना है, ठीक है। और आपको मैं एक पैसेज भिजवाऊंगी कि आपने
बुक का कौन सा पैसेज जो है वो मैं या तो स्क्रीनशॉट लेकर भिजवा दूंगी, और क्वेश्चंस भी आपने उसको करना है, ठीक है? समझ आ गई ओके। बच्चे? आई होप कि आपको जितना कुछ मैंने करवाया है समझ आई होगी। अगर फिर भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ग्रीन पाकिस्तान पर, ठीक? ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।